हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ एग्जामिनेशन मास्टर। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं BCSL 056 एंड नेटवर्क प्रोग्रामिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन लैब के मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस और उनके आंसर्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो हमारा आता है, व्हाट इज़ नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क इज़ अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर्स। क्या होता है नेटवर्क? 2 और 2 से ज़्यादा का जो ग्रुप होता है कंप्यूटर्स का और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का, जो कि इंटरकनेक्टेड होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एक्सचेंजिंग डाटा एंड शेयरिंग रिसोर्सेज के लिए। तो उसको क्या कहते हैं? हम नेटवर्क कहते हैं। जस्ट टेकन एग्जांपल ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का हम एक एग्जांपल ले सकते हैं जो कि वर्ल्ड वाइड है, सभी के साथ में कनेक्टेड है, सभी के फ़ोन के साथ कनेक्टेड है, पीसी के साथ कनेक्टेड है। तो इंटरनेट क्या है? एक नेटवर्क है जिसके द्वारा हम कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं दूसरों के साथ में और उनसे रिट्रीव कर सकते हैं। तो क्या होता है? व्हाट इज़ नेटवर्क। एंड व्हाट इज़ IP एड्रेस। IP एड्रेस स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP एड्रेस का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो कि एक एड्रेस होता है। सिंपली कहें तो एक IP एड्रेस क्या होता है? एक एड्रेस होता है। जैसे हमारे घर का एड्रेस होता है, कोई भी हम डाक या डाकिया जो भी होता है कुछ पार्सल लेके आता है तो हमारे पर्टिकुलर एड्रेस पर लेके आता है। उसी तरीके का हर डिवाइस का एक IP एड्रेस होता है, उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है जिस पे वो डाटा को सेंड कर सकता है या फिर रिसीव कर सकता है उस पर्टिकुलर एड्रेस से। तो वो IP एड्रेस कहलाता है। IP address stands for Internet Protocol Address. It is an identifying number that is associated with a specific computer or computer network. ठीक है, when connected to the internet, the IP address allow the computer to send and receive information. IP address के द्वारा ही पता चलता है कि कहाँ पर सेंड करना है और कहाँ से रिसीव करना है, उसको कहते हैं हम IP एड्रेस। व्हाट इज़ सबनेटिंग इन नेटवर्क। नेटवर्क के अंदर सबनेटिंग क्या होता है? सबनेटिंग इस तरीके से समझ सकते हैं हम, जैसे कि मान के चलो मेरा घर का एड्रेस तो मैंने बता दिया IP एड्रेस से। सबनेटिंग वो पार्ट हो जाता है जैसे कि एक घर के अंदर मकान नंबर मतलब कमरा नंबर डालते हैं। जैसे हम कमरा नंबर 1, कमरा नंबर 2, कमरा नंबर 3, उसकी क्या होती है? हमने पार्टीशन कर दी कमरे के अंदर कि कमरे नंबर 1 के अंदर जो है हमारा कोई फलाने बंदा रह रहा, कमरा नंबर 2 के अंदर कोई और रह रहा है। तो उस तरीके से सबनेटिंग होगी IP एड्रेस की। उसी तरीके से सबनेटिंग होती है। सबनेटिंग इन्वॉल्व्स द डिवाइडिंग द नेटवर्क इनटू स्मॉलर पार्टीशंस कॉल्ड सबनेट्स। इन अ सेंस द IP एड्रेस दैट हैज़ 3 कंपोनेंट्स। इसके अंदर क्या होता है? 3 कंपोनेंट्स होते हैं IP एड्रेस के अंदर। जो पहला होता है वो होता है नेटवर्क पार्ट होता है, दूसरा होता है सबनेट पार्ट होता है और तीसरा होता है हमारा होस्ट पार्ट होता है। ऑल आर सबनेट मास्क डज इट इंडिकेट हाउ मैनी बिट्स आर बीइंग बोरोड। तो सबनेट मास्क क्या इंडिकेट करता है? कितने बिट हमने बोरो कर रहे हैं फ्रॉम द होस्ट कंपोनेंट ऑफ IP एड्रेस। इसको कहते हैं हम सबनेटिंग इन नेटवर्क। व्हाट इज़ नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है? एक नेटवर्क टोपोलॉजी वो टोपोलॉजी होती है जिसके अंदर हम लॉजिकली या फिजिकली किसी भी डिवाइस को हम नोड्स बोलते हैं, डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, उसको नेटवर्क बनाने के लिए, जो पर्टिकुलर नेटवर्क बनाने के लिए हम टोपोलॉजी को यूज़ करते हैं उसको कहते हैं हम नेटवर्क टोपोलॉजीज, चाहे वो फिजिकली हो या फिर लॉजिकली हो। ए नेटवर्क टोपोलॉजी इज़ द फिजिकल एंड लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ ए नोड्स एंड कनेक्शंस इन अ नेटवर्क। Nodes usually include the devices such as the switches, router and software which switch and route the features. तो इसको कहते हैं हम नेटवर्क टोपोलॉजी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज। पहला आता है हमारा बस टोपोलॉजी, फिर आता है हमारा रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी। ये बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक होते हैं। ये अलग जगह के लिए अलग अलग टोपोलॉजीज हम यूज़ करते हैं। What is router? राउटर क्या होता है? A router is a device that connect 2 or more packet switched network और सब networks। ठीक है, 2 पैकेट स्विच नेटवर्क और सब नेटवर्क्स को क्या करता है? कनेक्ट करता है। It serves the 2 primary functions, managing traffic between these network by forwarding data packets to their intended IP addresses and allow multiple devices to use the same internet connections। उसको कहते हैं हम राउटर। What is OSI model? Open System Interconnection। OSI model describes 7 layer that computer system used to communicate। ये 7 layers होते हैं जो कि यूज़ करता है कंप्यूटर ताकि कम्युनिकेट कर सके ओवर ए नेटवर्क। इट वाज द फर्स्ट स्टैंडर्ड मॉडल फॉर द नेटवर्क कम्युनिकेशन। पर्टिकुलर एक 7 लेयर बनाई गई है OSI मॉडल के अंदर, जिसको कंटिन्यू करके हम क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर सिस्टम को कम्युनिकेट करवा सकते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं OSI मॉडल। तो 7 लेयर्स कौन कौन से होते हैं? पहला होता है फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर,
ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। इसको किस तरीके से याद कर सकते हो आप? प्लीज़ डू नॉट थ्रो सॉसेस पिज्ज़ा अवे। तो फर्स्ट वर्ड जो है ना इसका, उसको कैरी करो और उसको एक पर्टिकुलर वर्ड बना करके 7 के 7 लेयर्स को याद कर लो। फिजिकल लेयर के अंदर क्या होता है? रॉ बिट्स स्ट्रीम ओवर द फिजिकल मीडियम। फिजिकल लेयर का मतलब ये हो गया फिजिकली जो भी डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं जो वायर्स के साथ में, तो इसे कहते हैं फिजिकल लेयर। डाटा लिंक लेयर क्या होता है? डिफाइन द फॉर्मेट ऑफ डाटा ऑन द नेटवर्क, जो डिफाइन करता है फॉर्मेट को ऑन अ नेटवर्क। डिसाइड विच फिजिकल पाथ द डाटा विल टेक, नेटवर्क लेयर का काम होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या होता है? ट्रांसमिट डाटा यूजिंग द ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल इंक्लूडिंग टीसीपी एंड यूडीपी, ये ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है। सेशन लेयर का काम होता है मेंटेन्स कनेक्शन एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोलिंग पोर्ट्स एंड सेशन, इसका काम होता है कंट्रोल करना पोर्ट्स और सेशन को। प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर क्या होता है? इंश्योर द डाटा इज़ इन अ यूजेबल फॉर्मेट एंड इज़ वेयर डाटा इंक्रिप्शन अकर्स, ये काम होता है हमारा प्रेजेंटेशन लेयर का। एप्लीकेशन लेयर का काम क्या होता है? ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन लेयर, ये होता है हमारे जो हम इंटरेक्ट करते हैं कंप्यूटर के साथ में, वो हमारे लिए होता है एप्लीकेशन लेयर पे। वेयर द एप्लीकेशन कैन एक्सेस द नेटवर्क सर्विसेज, इसको ये काम होता है हमारा एप्लीकेशन लेयर पे। अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन द हब एंड स्विच। हब और स्विच के बीच में क्या डिफरेंस होता है? बहुत मेजर डिफरेंस होता है, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे वाइवा के अंदर। हब इज़ द नेटवर्क डिवाइस विच इज़ यूज टू ट्रांसमिट द सिग्नल टू ईच पोर्ट, मतलब कि एक हब क्या होता है? एक डिवाइस होता है जिसके अंदर मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं, मतलब वायर लगाने के लिए आपने देखा होगा मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं। तो इसका काम क्या होता है? ये ट्रांसमिट कर देता है किसी भी सिग्नल को हर एक पोर्ट के अंदर, ठीक है, हर एक पोर्ट के अंदर। मतलब मान लो मैंने हाई लिखा तो सारे पोर्ट के अंदर हाई पर चला जाएगा, ये फॉर एग्जाम्पल है। टू रिस्पॉन्ड फ्रॉम विच द सिग्नल वाज रिसीव्ड, हब इज ऑपरेटेड ऑन फिजिकल लेयर, ये फिजिकल लेयर पर काम करता है। इन दिस पैकेट फिल्टर इज़ नॉट अवेलेबल, इसके अंदर पैकेट फिल्टरिंग अवेलेबल नहीं है। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, एक्टिव हब एंड पैसिव हब, ये दो तरीके का हब होता है, एक्टिव और पैसिव हब्स। तो ये हो गया हमारा हब के बारे में। अब हम बात करते हैं स्विच के बारे में। Switch is a network device which is used to enable the connection establishment and connection termination on the basis of needs, ठीक है, which is operated on data link layer, ये data link layer पे काम करता है हमारा switch। इन दिस पैकेट फिल्टरिंग इज़ अवेलेबल, इसके अंदर हमारे पैकेट फिल्टरिंग आ जाती है। इट इज़ टाइप ऑफ फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड एंड इज़ ऑल्सो कॉल्ड एफिशिएंट ब्रिज। फुल डुप्लेक्स एंड हाफ डुप्लेक्स क्या होता है वो आपको पता ही होगा, जो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, मतलब जा भी सके और आ भी सके इन्फॉर्मेशन। तो स्विच हमारा ये काम कर देता है। व्हाट इज़ HTTP? HTTP क्या होता है? HTTP स्टैंड्स फॉर Hypertext Transfer Protocol, standard application level protocol used for the exchanging files on the World Wide Web। World Wide Web के ऊपर क्या exchanging of files के लिए यूज़ करते हैं हम HTTP को। HTTP runs on top of the TCP/IP protocol and later on the QUIC protocol। ये क्या करता है? रन करता है HTTP, जो कि HTTP runs on the top of the TCP/IP protocol and later on the QUIC protocol। व्हाट इज़ HTTPS? तो ये HTTP और HTTPS जब भी आप कोई वेबसाइट सर्च मारते हैं तो ये आपने देखा होगा स्टार्टिंग में लिखा होता है HTTP और HTTPS। तो ये क्या होता है? HTTPS स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, ये सिक्योर होता है। इट इज़ द प्रोटोकॉल वेयर इनक्रिप्टेड HTTP डाटा इज ट्रांसफर्ड ओवर ए सिक्योर कनेक्शन, ये पर्टिकुलर सिक्योर कनेक्शन प्रोवाइड करता है HTTPS। Difference between the TCP and UDP. TCP is a connection oriented protocol where the UDP is a connectionless protocol। A key difference between the TCP and UDP is speed, इसके बीच में speed का difference होता है। As TCP is a comparatively slower than UDP and overall UDP is a much faster, simpler and efficient protocol। However, retransmission of lost data packets is only possible with TCP। अब हम बात करेंगे व्हाट इज़ फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है? आपने अपने पीसी के अंदर भी देखा होगा। ए फायरवॉल इज़ अ नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस दैट मॉनिटर एंड फिल्टर द इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेटली स्टेबलाइज्ड सिक्योर पॉलिसीज। फायरवॉल का काम ही यही होता है कि आपके पीसी को सिक्योर रखे, मतलब कोई अनवांटेड ट्रैफिक ना आए आपके पीसी के ऊपर जो कि आपके डाटा को मतलब ब्रेक करके आपका डाटा एक्सेस कर सके, ठीक है। इसको सिक्योरिटी के लिए यूज़ करते हैं फायरवॉल। डिफरेंस बिटवीन द इंटरनेट एंड इंट्रानेट।
The internet is a global connected network of the computer that enable people to share information and communicate with each other. इंटरनेट क्या होता है? ग्लोबल कनेक्टेड नेटवर्क होता है कंप्यूटर्स का, जो कि इनेबल करता है पीपल्स को ताकि वो शेयर कर सके इन्फॉर्मेशन को और कम्युनिकेट कर सके अपने साथ में. एंड इंटरनेट ऑन द अदर हैंड इज़ अ लोकल रिस्ट्रिक्टेड नेटवर्क. इंटरनेट क्या होता है? लोकल रिस्ट्रिक्टेड नेटवर्क होता है जो कि इनेबल करता है पीपल को स्टोर कर सके इन्फॉर्मेशन को, ऑर्गेनाइज कर सके और शेयर कर सके विद इन द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पर्टिकुलरली एक इंटरनेट नेटवर्क बनाया जाता है. डिफरेंस बिटवीन द IP एंड URL. URL is a uniform resource locator while an IP address is an internet protocol address. A URL is a combination of hostname, path, location and the protocol following, whereas the IP address is a combination of digits that lie between 0 to 255. व्हाट इज़ DNS. DNS का मतलब क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है आपसे, क्योंकि ये मतलब बेसिक क्वेश्चन है. किसी भी IP एड्रेस या फिर किसी भी वेब सर्वर या फिर इंटरनेट से रिलेटेड जो भी आपके बुक्स होते हैं उसके अंदर DNS के बारे में पूछा ही जाता है. द डोमेन नेम सिस्टम is a hierarchical naming system that allow communication across devices on a network, most commonly in translating human readable domain names like www.examinationmaster.com उसका IP एड्रेस ही. तो DNS का मेन काम ही यही होता है कि हम जब भी कोई सर्च मारते हैं, कुछ भी सर्च मारते हैं वेब पेज पे, गूगल पे सर्च मारते हैं www.examinationmaster.com, तो उसके पीछे, उस नाम के पीछे एक IP एड्रेस छुपा होता है. उस IP एड्रेस को हम पर्टिकुलर याद नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको एक डोमेन नेम सिस्टम के हिसाब से examinationmaster.com एक नाम दे देते हैं ताकि हमें वो याद रहे और उसको हम सर्च मारे तो वो सीधा उस IP एड्रेस को रिडायरेक्ट कर दे. उसको हम बोलते हैं DNS. सम फुल फॉर्म्स क्या होते हैं? TCP ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, UDP स्टैंड्स फॉर यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, BGP स्टैंड्स फॉर बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, EIGRP इनहेंस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, OSPF क्या होता है? ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट प्रोटोकॉल, RIP होता है राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गई होगी और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हमने डिस्कस किया इस वीडियो के अंदर. अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो आई होप सो आपका वाइवा बहुत ही अच्छा जाने वाला है. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस बेल आइकन फॉर द अर्ली नोटिफिकेशन ऑफ द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.